दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए आप सभी के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आज ये तीसरा वीडियो आपके लिए होगा। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था, एक ही स्टूडेंट का वहाँ पर कमेंट है। मैं आपसे कहता हूँ वीडियो के लास्ट में जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको लगाने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन को देखते हैं आगे आपके क्या क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में देखिए हम बात कर रहे हैं समाकलन की, चूँकि आपके जो टॉपिक है मैक्सिमम टॉपिक आपके समाकलन के अंतर्गत है, जो कि आपके फर्स्ट टॉपिक से ही शुरू हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था दोस्त √1 - sin 2x। ओके, इसका हमें समाकलन करना था। √1 - sin 2x × dx ये क्वेश्चन आपका था। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 1 की मतलब समझना है। यहाँ पर आपको सिंपली √ लिखना है। ये आपका 1 देख रहे हैं, 1 की जगह आप लिख सकते हैं sin² x + cos² x। ओके, sin² x + cos² x = 1 होता है। उसी की जगह पर हमने इसको रख दिया और इसी रूट के आगे sin 2x का फार्मूला आपको याद होगा, 2 sin x × cos x होता है। क्या होता है? 2 sin x × cos x होता है। ठीक है, × dx। ये क्वेश्चन आपका था, ये क्वेश्चन था। इसको हमने 1 की जगह पर ये पुट किया और sin 2x बराबर इतना होता है। sin 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है? cos 2x के 3 फार्मूले आपके होते हैं। cos 2x बराबर 2 cos² x - 1 और cos 2x बराबर 1 - 2 sin² x, या फिर आप कहें तीसरा जो फार्मूला एक आपका होता है cos 2x बराबर cos² x - sin² x। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, यही ज़्यादा मैक्सिमम इसमें यूज होने वाले हैं। टेग्नामेंट्री आपका हर जगह मैक्सिमम यूज होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये आप इसको लिख चुके हैं। अब सिंपली आप बताइए यहाँ पर इसमें और क्या किया जा सकता है। अब इसको हम लिख सकते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर, अर्थात ऐसा लिख सकते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर। ओके, इंटू क्या, dx। ये पूरा जो आपका ये एक्सपेंशन जो आप देख रहे हैं, एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर। अब ये रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर से इसको हटाएंगे तो आपका सिंपली रूट हट जाएगा और sin x माइनस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx। ओके, अब इसका हम अलग अलग कर लेते हैं समाकलन। तो यहाँ पर सिंपली इसका इंटीग्रेशन करते हैं, sin x × dx एक बार ले लीजिए आप, एक बार बीच में माइनस लगाकर cos x × dx कर लीजिए। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर sin x का आपको समाकलन पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। sin x का जो होता है समाकलन वो आपका होता है cos x, और cos x का समाकलन होता है क्या, sin x। क्या होता है, sin x। तो यहाँ पर आपका ये cos x हो गया और ये sin x हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। cos sin x प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर हुआ है, रूट हटा है। sin x का आपका sin x का हो जाता है माइनस cos x, और यहाँ पर आपका cos x है, cos x का sin x। ठीक है, माइनस cos x माइनस sin x प्लस c, ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, इसमें आप माइनस लेकर ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं cos x प्लस sin x प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट दिया था, मुस्कान ने कमेंट करके दिया था, और किसी ने स्टूडेंट ने यहाँ पर कमेंट अभी नहीं किया था। जब वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसको आप कोशिश करें कि आप भी उसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कमेंट नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लगा तो जरूर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं। उम्मीद है आप इसको लगा चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दोस्त दिया गया है वो क्वेश्चन आपका 16 नंबर पे है। ठीक है, इसको भी लगाते हैं हम। आपकी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस आपको टोटल क्वेश्चन लगवाने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 - 5 sin x अपान cos² x और इंटू क्या है, dx। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें आपको समझना है, देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आप ये समझिए कि जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम इनको कैसे सेट करें कि वो फार्मूले के अंतर्गत ये आएँ।
ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको जब फार्मूले याद रहते हैं तो समझ पाते हैं कि हमको कैसे इसको करना है, और फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो कोई क्वेश्चन लगाए तो साइड में उसका फार्मूला आप लिखते जाएं, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये एक तरीका है याद करने का। ऐसे आप बैठ कर याद करेंगे तो मुश्किल है याद करना, लेकिन कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसको आप साइड में फार्मूला उसको लिखे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। 4 - 5 sin x अपान कॉस स्क्वायर एक्स है। हम इसको सिंपली यहाँ पर माइनस है, हम चाह रहे हैं कि दोनों को अलग अलग कर दें। मतलब इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं 4 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स एक बार कर लीजिए, फिर इसको माइनस से अलग कर दीजिए तो -5 sin x अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इतना कर सकते हैं आप। हमने इसको अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं किया है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर x प्लस 3 अपान 2 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं x/2 प्लस 3/2, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर 4 - 5 sin x है तो इसको हम 4 अपान कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, और ये माइनस था तो माइनस से हमने इसको अलग कर दिया -5 sin x अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ऐसे जैसे कर सकते हैं वैसे इसको भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पॉइंट होता है लास्ट में समाकलन होता है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और सारी जो प्रोसेस होता है वो अलजेब्रा मतलब बीजगणित का फार्मूला या फिर कह सकते हैं आपके त्रिकोणमिति का फार्मूला ही इसमें लगता हुआ है। अब देखिए सिंपली ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 4 तो आप पर लिखा रहेगा 1/cos स्क्वायर एक्स का समाकलन कुछ नहीं होता है, आप ऐसे सोच सकते हैं। हम इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजेंगे। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है sec स्क्वायर एक्स। क्या होता है, sec स्क्वायर। cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया। माइनस हमने 5 को कर दीजिए बाहर या फिर अभी रखिए। ठीक है, कांस्टेंट है, बाहर तो होना है, इनका समाकलन होता नहीं। अब ये sin x अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा कौन सा फार्मूला सेट हो रहा है, तभी आप इसको तुरंत लिख पाएंगे। इसको लिख सकते हैं आप sin x अपान कॉस एक्स इंटू 1/cos x इंटू डी एक्स। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा दोस्तों कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है समझिए। ये 4 को आप बाहर कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, -5 को बाहर कर दीजिए। अब ये बताइए 5 4 दोनों कांस्टेंट है, इसको आप बाहर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइन अपान कास क्या होता है, tan होता है। सिंपली लिख दीजिए tan x, और ये क्या होता है 1/cos क्या होता है, ये होता है sec x। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर tan और sec के कुछ फार्मूले बन रहे हैं, तो सिंपल आप देख सकते हैं sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, tan x होता है, उसका समाकलन। तो सिंपली आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका tan x, तो 4 tan x -5 tan x इंटू sec x जो आपका है वो क्या हो जाएगा, उसका हो जाता है sec x। अगर यहाँ पर cot x इंटू cosec x होता तो उसका जो होता है -cosec x होता है। यहाँ पर tan इंटू sec x है, उसका समाकलन क्या होता है, प्लस का sec x होता है। तो यहाँ पर 5 है और इसका समाकलन हो गया sec x, और लास्ट में आपका c लगाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रहे, तभी आपका यहाँ पर प्रूफ होगा कि आपने इसका समाकलन किया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ 4 tan x -5 sec x प्लस c, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिश करें आप रफ पेन लेकर बैठो, तेजी के साथ हमारे साथ लगाते हुए चलें। ठीक है, जिससे बेहतर तरीके से आप भी समझ पाएंगे, और पिछला जब आपको कोई क्वेश्चन छूटता है तो आप बाद में उसको देख भी सकते हैं। चलिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, साथ में बैठते हुए लगाइए। आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है तब भी आप उसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर मैं मिटा देता हूँ दोस्तों तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, ये तो सुविधा आपके पास है ही। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें दोस्त, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 + sin स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए, अगर आप क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय बाद आपको क्वेश्चन लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप सोच लेंगे कि आंसर इतना आने वाला है, फिर आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि लास्ट में होने क्या वाला है, वही लास्ट पॉइंट आपको समझना है, फिर बीच के पॉइंट आप ऑटोमेटिक कर जाएंगे कि मतलब प्रोसेस हम कर क्या पाएंगे। तो यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को, जैसे देखिए, अब देखिए आप समझना तो तुरंत आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ये है आपका 16 नंबर का, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 1 + sin स्क्वायर एक्स। तुरंत सोचिए इसमें क्या हो सकता है, 1 + sin स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे इसका समाकलन करना है। क्या करेंगे, अगर ऊपर 1 - sin स्क्वायर एक्स होता
तो हम तो उसका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, दोनों कैंसिल कर देते और कैंसिल करने के बाद उसका 1 होता, 1 का समाकलन x हो जाता, x प्लस सी आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हम वही चीज़ आपसे कह रहे हैं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर प्लस माइनस ऊपर नीचे बन रहा है तो देखिए क्या अलग अलग करने पर कुछ आपके फार्मूला कोई डिफाइन हो रहा है। तो देखिए हम इसको अगर अलग अलग कर देते हैं, मान लीजिए कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, एक बार हम 1 के साथ कॉस स्क्वायर को लेते हैं, एक बार साइन को, तो ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, फिर एक बार आप प्लस करेंगे, यहाँ पर आपका है साइन स्क्वायर एक्स, क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। उम्मीद है आपको समझ पा रहे हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार आपने 1 यहाँ पर किया, जो था हमने वही प्लस कर दिया, फिर आपका साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। बताइए 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, अब इसमें लगा है स्क्वायर तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होता है सेक होता है, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वही फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, ये तो आपका सिंपल दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के और भी मेथड हो सकते हैं आपके लगाने के, आप कैसे समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर इसको साइन अपान कॉस क्या होता है टेन होता है, दोनों में स्क्वायर है इसलिए टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसको और सिंपल करना चाहते हैं आप तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का तो आपका टेन एक्स होता है, ये आपको पता है, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता। इसका मतलब हमें इसको सेक में चेंज करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है लेकिन सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर का नहीं होता। ठीक है, तो टेन को सेक में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली इसको आप लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं टेन को, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये फार्मूला आपको याद होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आप सेक आपको रखना क्या है, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इस वैल्यू को उधर लाए जाएंगे तो प्लस हो गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स इधर है ही, और ये जो 1 है इधर भेजेंगे तो -1 होगा। तो कहने का मतलब इसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर एक्स -1 रख सकते हैं। इसको थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट ये करिए या दोनों को सेक सेक दोनों जोड़ लीजिए, या आप बार बार कहेंगे जोड़ रहे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको समझिए। सेक स्क्वायर एक्स है, इसका समाकलन क्या होता है टेन एक्स होता है, प्लस किया। अब यहाँ पर इसका करेंगे एक बार सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक बार आप -1 डी एक्स करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये माइनस था, हमने एक बार सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स के साथ इसके साथ लिया, एक बार 1 के साथ लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये आपका हो गया क्या टेन एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया टेन एक्स हो गया, इसका समाकलन क्या होगा जैसे ये था वैसे सेम ये है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, और ये -1 का समाकलन क्या होता है इंटीग्रेशन यक्स, तो यक्स प्लस सी, ये कंप्लीट आंसर। मतलब कंप्लीट का क्या, इसका कहने का मतलब है यहाँ पर टेन टेन दोनों जुड़ जाएंगे, कंप्लीट आंसर आपका होगा 2 tan x माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर, मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ आंसर 2 tan x माइनस एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अब देख सकते हैं कितने सिंपली आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा स्टेप में ये क्वेश्चन इसलिए, और आप ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, आप समझना चाहें तो यही समझ सकते हैं कि ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया, फिर इसके जस्ट बाद आपका जो ये पॉइंट हुआ है इसको हम यहीं पर सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स -1 हो गया, 2 सेक स्क्वायर -1 हो गया, और 2 को बाहर किया, सेक स्क्वायर जो हो गया 2 tan x, मतलब इसका tan हो गया तो 2 tan x, और ये -1 था उसका -x प्लस सी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कितने स्टेप में आप लगाएंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप ऑटोमेटिक जल्दी लगा जाएंगे। समझने की बात है, अभी शुरुआत है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के लिए नया टॉपिक रहता है इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल करना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन आपका ये 3 स्टेप से ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका 16 नंबर के 2 क्वेश्चन थे इसमें, अब चलते हैं हम 17 नंबर को, उसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए जिससे चीज़ें बेहतर रहें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे अब आपसे 17 की। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए,
और लगाने की कोशिश कीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या है dx। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ओके, अब यहाँ पर बताइए इसको कैसे लगाएंगे। 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे आपका 1 प्लस कॉस एक्स है इंटू dx है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कंजुगेट मतलब संयुग्मी। यहाँ पर आपको समझना है, जब इस प्रकार का आपका क्वेश्चन हो तो आपको संयुग्मी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कंजुगेट का मतलब नीचे आपका 1 प्लस कॉस एक्स है, इसी को देखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप cos x को तोड़ेंगे, जैसे cos x के जो हमने आपको दो फार्मूले भी बताए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसके फार्मूले में पुट कर भी हल करेंगे। थोड़ा आंसर डिफरेंट आएगा, मतलब दूसरे में आएगा, हो सकता है tan cot में आए, डिफरेंट वैल्यू में आए। अगर आपकी जो बुक में आंसर दिया है उस टाइप में लाना चाहते हैं तो इसको करने के लिए आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स को एक बार आप नीचे देखना है, ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ऊपर नहीं देखना, नीचे आपका प्लस है, हमें 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स है, अंश और हर ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना। अब बताइए क्या होगा। ऊपर आपका 1 माइनस, मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या होगा, नीचे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आपका, ऊपर दोनों सेम तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, सिंपल। अब यहाँ पर ऊपर जो है इसको हम थोड़ा ओपन कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा आप समझिए। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो सिंपली आपका होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ओके, और नीचे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, इतना हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सोचिए, यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस इतना दिया। अब क्या करिए, साइन जो है इनको सभी वैल्यू से आप निकाल दीजिए, साइन को सभी से डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या होता है, साइन को क्या करिए, डिवाइड करिए। साइन डिवाइड करेंगे तो एक बार आप लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ओके, और यहाँ पर क्या होगा दोस्त, माइनस 2 कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स dx। दोस्त जो एलसीएम होता है, जो नीचे आपका होता है, उसको हमें सबसे डिवाइड करना पड़ता है, ये चीज़ आपको पता है। क्योंकि अगर हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, तो इसलिए हम इसको अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये कॉस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, प्लस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से सुनिएगा, अगर सही से क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो सुन लीजिए कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आपका कॉस अपान साइन के स्क्वायर में है तो ये कॉट स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। ये -2, अब ध्यान से देखिए, जो अभी हमने पिछले में बताया था, ये कॉस अपान साइन है, ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूँ कॉस अपान साइन है, ठीक है, और इंटू 1 बाई साइन है इंटू dx। मतलब हमने कॉस अपान साइन लिखा, साइन स्क्वायर था इसलिए 1 बाई साइन और लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए क्वेश्चन ये था, इसको देख लीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसका करना था, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। अब ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और ये है आपका 1 इंटीग्रेशन में कॉट स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, -2 हमने बाहर कर दिया, कॉस अपान साइन जो होता है वो होता है, आपको पता है, कॉट एक्स होता है, और 1 अपान साइन आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स dx। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर आपको पता है, देखिए वही चीज़ जैसे भी टेन और सेक में मामला था, वैसे ही आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का पता है कि इस कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता। इसका मतलब हमें कॉट और कॉसेक में जो रिलेशन है उसके माध्यम से इसको कॉसेक में कॉट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, समझिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर लिखना चाहते हो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका होता है माइनस कॉट एक्स, समाकलन बता रखा है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। इसका आपको कॉसेक में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, भी लिख दे रहे हैं, जैसे कि आपको अभी हमने सेक का बताया था। तो ये कॉट को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये आपका 2 है। अच्छा बताइए, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का समाकलन क्या होता है? क्या होता है इसका आपका समाकलन? क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स। थोड़ा आप फार्मूले को देखिए, माइनस अगर होगा तो ये माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस इससे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा, प्लस 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं नीचे को भी इसको हटा रहा हूं, ठीक है दोस्त, समझिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपका क्या हुआ? माइनस कॉट एक्स हुआ। इसका बताइए क्या होगा? एक बार आप लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा इसलिए दोस्त कर रहा हूं, नहीं तो आप 1 2 स्टेप या 5 4 स्टेप में इस क्वेश्चन को लगा लेते। बात यहाँ पर है, कुछ स्टूडेंट एकदम नए होंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है, जो 10th से यहाँ पर डिप्लोमा करते हैं उनके लिए बिल्कुल नया चीज़ रहता है, तो उनको भी यहाँ पर देख कर चलना पड़ता है। अगर वो इन सब वीडियो को देख रहे हैं और 100% वो ये तो देखेंगे, ठीक है। इंटर वाले स्टूडेंट तो इनको मान लीजिए कर जाते हैं, लेकिन 10th वाले स्टूडेंट को देखना ही पड़ता है, चूँकि ये ऐसे ही टॉपिक है। चलिए, माइनस कॉट एक्स हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। हमने इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 को अलग अलग कर दिया है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है फिर से लिखना है, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था वैसे यहाँ पर माइनस कॉट एक्स हो गया, ये आपका माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस 2 कॉसेक एक्स हो गया, और सबका समाकलन हो गया प्लस सी। 1 का समाकलन एक्स होता है। कितनी बार आपको मैंने बार बार कहा कि 1 का समाकलन एक्स होता है। आपको बताया था कि 1 का समाकलन कैसे होता है, जैसे कि आपका 1 dx लिखा है, तो यहाँ पर 1 dx का मतलब क्या है? 1 dx को लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं आप, x की पावर 0 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पर हमने फार्मूला आपको जो बताया था, क्या बताया था? इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूले के माध्यम से रखना है। तो x की पावर n, x की पावर क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखेंगे? x की पावर n प्लस 1, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे 0 प्लस 1 और नीचे n प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 प्लस सी। तो x पावर 0 प्लस 1 मतलब x पावर 1 बचेगा और नीचे 1, तो क्या आ जाएगा? x प्लस सी। तो 1 का होता है डायरेक्टली, इसको आप याद रख सकते हैं कि इसका x होता है, ठीक है। या फिर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से आप लगा भी सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर समझना चाहें तो इसका कंप्लीट आंसर लिखना चाहें आप, तो यह हो जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स, चूंकि माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स हो जाएगा, और इस वाला पार्ट को इधर ले लीजिए तो प्लस 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा, ओके। और ये माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। और इसको आप डिफाइन करना चाहें और सिंपल लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? हम 2 कॉसेक एक्स को बाहर करते हैं, 2 को आगे कॉमन लेते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये कंप्लीट आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 2 हमने बाहर लिया, 2 हमने क्या लिया? बाहर ले लिया है, और 2 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। इंटीग्रेशन -1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। उम्मीद है आप देख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ, अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा तेज़ी के साथ आप भी लिखते चले, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे उम्मीद है आप लिख लेते होंगे तेज़ी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन ही है, मैथमेटिक्स तो तेज लग जाता है दोस्त, हिंदी या इंग्लिश चीज़ें आप लिखते हैं तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन तो आप तेज़ी के साथ लिख सकते हैं, इसमें कौन सी राइटिंग बैठाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेम प्रॉपर्टी जो अभी हमने बताया कि अगर इस प्रकार से आपको दिखता है, नीचे कंजुगेट का फॉर्म में दिखता है, तो तुरंत उसके कंजुगेट का अगर नीचे प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए ऊपर और नीचे दोनों से। तो 1 प्लस कॉस एक्स है तो हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन में दिया गया है इतना। मल्टीप्लाई किससे करना है? यहाँ पर प्लस है तो हमें करना है 1 माइनस कॉस एक्स से। प्लस है 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स से अपान 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ओके। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इतना कर लेंगे,
ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू क्या है डी एक्स है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना लिख लेंगे आप, ये ऊपर और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सिंपली इसके आगे क्या होगा देखिए, अगर इसके आगे हम बात करें तो सिंपली इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कॉस का 1 से करेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपको याद होगा कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइड में आपका ये जो डी एक्स है उसको हमने रख दिया। अब क्या करना है, जब प्लस माइनस दिखा तो हम इसको तुरंत करेंगे अलग, बातों को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन तुरंत लगेगा, प्लस माइनस है तो तुरंत इसको भिन्न के फॉर्म में जैसे अलग करते हैं वैसे अलग कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तुरंत अलग करते हैं, क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद वही देखिए प्रॉपर्टी बार बार हो रहा है। अब देखिए ये फिर किया जा रहा है, कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स। ऐसा बार बार क्यों हम लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला आपका बन जाता है, कॉस अपान हम साइन लिख देंगे एक बार इंटू 1 अपान साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे फार्मूला बनेगा, इंटू डी एक्स माइनस कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट होता है, लेकिन है स्क्वायर तो इसलिए हो जाएगा स्क्वायर, अगर इसमें स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर होगा, कॉस अपान साइन होता है कॉट एक्स, लेकिन है इसमें स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम ऊपर लेते हैं, ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन था, इसको हम क्वेश्चन को हटाते हैं, समझिए क्वेश्चन को समझिए। कंजुगेट वाला मामला होगा, नीचे इस प्रकार दिया रहेगा तो आपको माइनस का प्लस, प्लस का माइनस से ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ये आपका क्या यहाँ पर दिया है, ये क्या नौटंकी यहाँ पर दिया दोस्त, अच्छा ये कॉस एक्स दिया है ना, यहाँ पर आपका कॉस एक्स है, हाँ तो कॉस एक्स समझिए, कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट एक्स होता है, और इंटू क्या है 1 बाई साइन है तो वो हो जाएगा क्या 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स, ठीक। अब आगे देखिए, कॉस इंटू कॉसेक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉट इंटू कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, और ये माइनस आपका इससे निकला, एक माइनस ये है। कॉट स्क्वायर एक्स को आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस स्क्वायर आपका टैन स्क्वायर दिया हो या फिर आपका कॉट स्क्वायर दिया हो, दोनों को आपको चेंज करना है। अगर टैन स्क्वायर दिया है तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, और अगर आपका कॉट स्क्वायर एक्स दिया है तो उसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ठीक है। फार्मूला आपको ये दोस्त पता है ना, कि आपको ये फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। एक आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। लास्ट में ये तो आपको सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये सभी आपको तीनों फार्मूले पते हैं। हमें कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं पता, तो हमें नहीं पता किसका पता है, कॉसेक का, तो कॉसेक का इस फार्मूले से हम चेंज कर लेंगे। हमें चाहिए कॉसेक, हमें किसके चाहिए कॉट, तो कॉट को उधर भेज दीजिए, माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस, तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। सिंपली ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, और यहाँ पर क्या है कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया है, इसका जो समाकलन होता है थोड़ा और सिंपल लिख देते हैं हमें, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 डी एक्स, ओके, प्लस क्या हो जाएगा 1 डी एक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी, सी लास्ट में आपको लगाना है, उसी से पता चलेगा कि आपने इसका समाकलन किया है, अन्यथा आप पता ही नहीं कर पाएंगे समाकलन किया है या अवकलन। तो कहने का मतलब यहाँ पर माइनस कॉस एक्स हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट होता है, तो माइनस यहाँ पहले से था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हुए, हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको आप लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पाते दोस्तों तो वीडियो को रोक कर आप देख कर लिख लिया करिए,
ठीक है, अगर मैं जल्दी हटा देता हूँ, क्योंकि आप लिखने का टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा होगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये समझने के ऊपर है, आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप दिमाग यहाँ पर लगा जाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आप दिमाग लगाएं तुरंत क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर समझने का फेर है, और नहीं समझ पाएंगे तो जल्दी आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए इंटीग्रेशन 5 dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, नीचे प्लस में नहीं है, नहीं तो 1 हो जाता। तो इंटीग्रेशन 5 dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे, सोचिए। क्या साइन और कास में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल, साइन और कास में आप जानते हैं एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या होता है 1। ये रिलेशन सबको पता है। अगर ये रिलेशन होता है तो क्या इसमें कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये 5 है, 5 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, 5 है, 5 को हम बाहर कर देते हैं, इससे अच्छा हम बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट है, वैसे ही बाहर होगा। यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। 1 की जगह पर हम पूरी वैल्यू इसको रख देते हैं, ऐसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। इस 1 की जगह पर हम ये रख सकते हैं, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 5 साइन स्क्वायर एक्स। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं हाँ बस ये मैं सोचने ही वाला था कि ऐसा ही रखने वाले हैं। हाँ, तो आपको अगर सोच रहे तो अच्छी बात है, अन्यथा आप इसको सोचिए, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं। ठीक है, कि 1 की जगह पर जैसे हमने रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप पूरा ये थिंकिंग आगे सोच लीजिए, आंसर क्या आने वाला है, क्या कैंसिल होने वाला है, कैसे स्टेप लगने वाला है। इसमें बस यही होता है, सिंपल हो जाता है अगर एक स्टेप आप बढ़े। ये आपने रख दिया, अब कुछ नहीं है। अब आप समझिए 5 आपका हो गया, 5 को हम एकदम बाहर कर देते हैं, बाहर करिए। ये आपका साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया, प्लस करिए, इंटीग्रेशन लगाइए, कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार हमने इसको लिखा, फिर प्लस है तो प्लस हमने अलग अलग कर दिया प्लस से। ठीक है, यही है ही रूल इसका। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं ऐसे कर पाएंगे, या प्लस लगा रहे आप डायरेक्ट उड़ा देंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। अब चलिए ये क्लोज कर दिया। अब 5 आपका बाहर है, उसको बाहर रखने दीजिए। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा कैंसिल इससे होगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर उसको भेजेंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, और लगा है स्क्वायर तो इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस प्लस ये दोनों कैंसिल हुआ। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, लगा है स्क्वायर तो इसमें भी लगेगा स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। 5 बाहर हुआ। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, बताइए। सेक स्क्वायर एक्स का अब तो आपको पता ही हो गया होगा दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, और प्लस क्या होता है c। इसका कंप्लीट आंसर, इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर है मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 5 tan x ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉट एक्स और प्लस का क्या c। ये क्वेश्चन का आंसर है। इंटीग्रेशन 5 dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन का आंसर ये आपका है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसी टाइप का वो क्वेश्चन है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, थोड़ा पीछे करके देख लीजिए अगर आप लिख नहीं पाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रैक्टिस कीजिए साथ में लगाने की। ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप इसको लगाइएगा। क्वेश्चन क्या है, 16 का, ईमानदारी से लगाइएगा, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं हमको देना है। ठीक है, अगर आप लगा पाएंगे तभी कमेंट करिएगा, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। ईमानदार अपने से आप रहिए। ठीक है, कॉस 2x अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वैसे उम्मीद है सभी लोग लगा लेंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन मैंने नहीं दिया आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया, बस देखेंगे कितने स्टूडेंट इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर कॉस 2x अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मैंने दे दिया, कंप्लीट है। इसका आंसर आप बताइएगा।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने और भी दोस्तों को जोड़िए, जिससे और भी सब्जेक्ट मैं आपको चला सकूं। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, जितना आप सपोर्ट कर पाएंगे उतना ही मोटिवेट होकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।